धुरंधर 2 निकाल दिया सबका चुकंदर। समझ गए? धुरंधर ने निकाल दिया सबका चुकंदर। अभी जो लोग बोल रहा है कि ये धुरंधर 2 जो है स्क्रिप्टेड है, फंडिंग है, बीजेपी का बता रहा है ना, बीजेपी का फंडिंग वाला पिक्चर बता रहा है ना। ये जितने भी है, जब जिसको बवासीर दर्द दुखाए धुरंधर 2 देख के जिसको भी दर्द है बवासीर वाला, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 70 साल से जो फिल्में बन रही थी, जिसमें दिखाया जाता था इंदिरा गांधी आयरन लेडी, संजय गांधी, ये वो फलाना ढिकाना, तो वो कौन सी मूवी थी? उसको कौन फंडिंग करता था? ये सवाल बता। तो जो बोल रहा है ना कि धुरंधर को फंडिंग किया बीजेपी ने, अरे धुरंधर ने तो असलाई दिखा दी, सच्चाई दिखा दी। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, आईना दिखा दिया इन लोगों को। आईना दिखाया धुरंधर ने, आईना दिखाया है, धुरंधर ने दिखाया है कि जिस तरह से वर्तमान में जो मोदी सरकार है, जो देश में सशक्त और मजबूत सरकार है, इसको पूछो। मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि धुरंधर से दिक्कत है या रणवीर सिंह से दिक्कत है, या पाकिस्तान को जो उसमें एक्सपोज किया गया उससे दिक्कत है, या फिर जो धुरंधर में मोदी जी को दिखाया गया उससे दिक्कत है? दिक्कत तो सारी चीजों से है कि उसमें धुरंधर में कोई खान हीरो नहीं है। अगर यही शाहरुख सलमान आमिर रहता धुरंधर में, तो जिसको दर्द हो रहा है उस सबको दर्द नहीं होता। अभी तो सब चुप रहता। मैं कह रहा हूं ना कि अभी बॉलीवुड में किंग खान सलमान खान भाई, और वो मिस्टर परफेक्टनेस 4 फीट का आदमी, तो इसको कहा जाता था कि बॉलीवुड का ये है वो है फलाना भाईजान है, ये है वो है फलाना ठिकाना है। अब एक नया एक्टर आया है रणवीर सिंह। इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं। इसका ना तो बाप डायरेक्टर था, ना पिता, कोई नहीं। ये अपने मेहनत से आया, ऑडिशन दे के आया। टैलेंट है इस बंदे में, क्या है? टैलेंट है, जिसको बॉलीवुड की लॉबी ने इसको दबा नहीं पाया उस टैलेंट को। वो टैलेंट को जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट दबाया गया था ना, तो बॉलीवुड में यही होता है। बॉलीवुड में अभी आग लगी हुई है, सबके पिछवाड़े में दर्द हो रहा है कि कैसे जो है कि ये रणवीर सिंह जो है कि पूरी दुनिया में आज धुरंधर की चर्चा हो रही है, भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड इसकी जो है ना, खाली नहीं, सिनेमा हॉल खाली नहीं, अरे कि हॉल में कुर्सी खाली, पॉपकॉर्न भी नहीं मिल रहा है ना, पॉपकॉर्न नहीं मिल रहा है। वो तो ठीक है, चलो एक्टिंग अच्छा किया है बंदे ने, और उसके बाद जो जिस तरह से इसने पाकिस्तान को लतियाया है धुरंधर 1 और 2 में, पाकिस्तान में देख लो क्या हाल है। भिखारी सबको पकड़ पकड़ के उसके गोटे चेक किए जा रहे हैं कि बम तो नहीं है, अच्छा एजेंट तो नहीं है। इंडिया का एजेंट बता रहे हैं, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा मतलब भिखारियों को चेक किया जा रहा है कि उसका कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, वो एजेंट है कि नहीं। मतलब ऐसी सुनो, सब एक पिक्चर से पूरा पाकिस्तान हिल गया। भिखारी से दिक्कत क्या है पाकिस्तान को? तो भिखारी खुद सारा भिखारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश खुद भिखारी है, वहाँ पे भिखारियों की क्या जरूरत है? अभी देखो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगेगा। 322 रुपए पेट्रोल डीजल मिल रहा है वहाँ पे। हाँ, धुरंधर देखने के बाद जो है। अच्छा, इतनी महंगाई बड़ी पड़ी है। अच्छा। और इंडिया वाले को लग रही महंगाई है पाकिस्तान में, और बदनाम तो यूं ही मोदी जी है। बदनाम तो यूं ही मोदी जी है, और महंगाई अमेरिका और पाकिस्तान में है। समझ गए? तो वहां देखो जाके पाकिस्तान फिर जा रहा है भीख मांगे IMF के पास, लोन मांगने जा रहा है, लेकिन उसको कोई दे नहीं रहा है। लेकिन धुरंधर 2 में बात किया जाए, जो सच्ची घटना है, आधारित है, उस पे बताया गया है, लेकिन कई लोगों का कहना है जो एक समुदाय को टारगेट किया गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अतीक अहमद तो बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे। अतीक अहमद जो है बहुत बड़े वो समाज सुधारक थे। अतीक अहमद जो है कि बहुत बड़े, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, अतीक अहमद ने जिस तरह से समाज सेवा के लिए जीवन न्यौछावर कर दी, और उस अतीक अहमद को समर्थन करने वाले वो पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी, इन तमाम लोगों से पूछिए कि भाई अतीक अहमद के लिए आप इतना रो रहे हैं, इतना आपको दिल में दर्द है, तो अतीक अहमद के 4 अच्छे काम गिना दो। 4 नहीं, 2 अच्छे काम गिना दो। अच्छा। 2 नहीं, 1 अच्छे काम गिना दो अतीक अहमद के, बता दो। कुछ तो बताओ कि अतीक अहमद ने जो अतीक अहमद के लिए, अरे अतीक अहमद की जो सच्चाई थी वो धुरंधर फिल्म में दिखा दिया। अतीक अहमद की जो सच्चाई थी, या जिस अतीक अहमद को जिस पार्टी का संरक्षण था, जिस नेताओं को का सपोर्ट था, वो धुरंधर 2 में दिखा दिया गया है। आईना दिखाया है सिर्फ। अभी तो ट्रेलर है पिक्चर। धुरंधर 3 में क्या होगा अभी तो समझ रहे हो? धुरंधर 2 में ये हाल है, तो धुरंधर 3 भी आएगा। इनको बता दो कि तुम लोग को जो दर्द है ना, उसका इलाज अभी मत करवाओ। दर्द को बरकरार रखोगे, धुरंधर 3 भी आएगी। अच्छा। और दर्द और बढ़ेगा, सुलग और बढ़ेगा। नहीं, अच्छा अगर दर्द बर्दाश्त हो रहा है तो वो लगा लो, बरनोल लेके खरीद के रख लो, बरनोल। समझ गए? क्योंकि ये दर्द बढ़ते जाएगा, ये दर्द बढ़ते जाएगा। अभी देख लो आप, धुरंधर, असली धुरंधर तो नरेंद्र है। नरेंद्र को क्या बोल रहे हैं ये लोग? सरेंडर। अबे तेरी तो नरेंद्र सरेंडर नहीं, नरेंद्र धुरंधर है। अच्छा, आप धुरंधर का जहाज देख लो,
होर्मुज के रास्ते हर रोज आ रही है। हाँ। धुरंधर नरेंद्र का जहाज जो है हर रोज पेट्रोल डीजल ईंधन लेके जो है ना, गैस लेके और होर्मुज के रास्ते हाँ। इंडिया आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ मुझे? आ रही है आ रही है ना। अगर गैस सिलेंडर की दिक्कत रहती, अभी देख लो ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे जो है कि पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। हाँ। कभी बोलते हैं सिलेंडर नहीं है, हाँ। कभी बोलते हैं डीजल नहीं है, कभी बोलते हैं पेट्रोल नहीं दे रहा है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। पहले ये कंफर्म करो विपक्ष वाले को कि पहले कौन सा झूठ सही है। हाँ। पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है या सिलेंडर नहीं है। और जब सिलेंडर नहीं तो तुम खा क्या रहे हो? हवा हाँ। पी के रह रहे हो क्या? हाँ। खा क्या रहे हो? हाँ। ऐसा तो नहीं कि तुम आदि मानव हो, कंद मूल फूल पत्ते जंगल में जाके खा के जिंदा हो। हाँ। जब जब सिलेंडर है ही नहीं तो तुम खा के पूरे दिन जो तुम्हारे पार्टी के प्रवक्ता ये जो बकैती कर रहे हैं टीवी चैनल पे, हाँ। तो खा कहाँ से रहे ये बताओ ना। हाँ। हाँ। और जब पेट्रोल डीजल की दिक्कत है तो राहुल गांधी कौन से गाड़ी में घूम कैसे रहे? उनको तो पैदल चलना चाहिए था ना। आज भी केरलम दौरे तब कभी केरलम जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो आप राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ हाँ। कि आखिर पेट्रोल डीजल कम है तो आप पैदल चलो ना। हाँ। लेकिन कहा जा रहा है जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से एक समुदाय को टारगेट किया गया है। कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्मगुरु। वो कौन होते हैं? हाँ। ये कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? हम तो देखे नहीं आज तक धर्मगुरु। वो अपने आप को तो धर्मगुरु मौलवी मानते हैं ना, मौलाना मानते हैं ना। मौलाना अलग हो गया, धर्मगुरु अलग हो गया। हाँ। फादर अलग हो गया, समझ गए? चादर अलग हो गया, मादर अलग हो गया, फादर अलग हो गया। दोनों में अंतर जमीन आसमान का अंतर है। तो धर्मगुरु क्या है ना, हमारे इधर होते हैं। इधर इधर अपन इधर, और उधर क्या होना है, मौलवी मौलाना होते हैं जो बोलते हैं कि बस बुम, नहीं समझे? मौलवी मौलानाओं के पास जाओगे ना, मस्जिद में मदरसा में, वो बोलेंगे बूम, वो फटना सिर्फ जानते हैं और फटने का बताते हैं। फिर क्यों कहते हैं कौम को बदनाम किया जा रहा है मूवी के जरिए, धुरंधर 2 के जरिए? धुरंधर 2 के जरिए बताओ ना, अगर बदनाम किया जाता तो 52-53 इस्लामिक कंट्री है ना, तो सबको दिक्कत होती ना। मुसलमान तो भारत के बाहर भी है क्या? सिर्फ भारत में मुसलमान है ये बताओ तो? हर जगह है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों को ही इतनी दिक्कत क्यों होती है? अगर दुबई वाले भी रोक लगा सकते तो उस पे ना वो अरबी, उधर सऊदिया, ये जितने भी है, टर्की, जितने भी है इस्लामी, इंडोनेशिया, ये सब है ना, वो तो जाके फिल्म देख रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। और दिक्कत इन्हीं को हो रही है। दिक्कत किनको हो रही है? इधर वाले को हो रही है, इधर वाले को हो रही है, समझ गए? दिक्कत ये है कि आखिर ये रणवीर सिंह इतना अच्छा पिक्चर कैसे बना लिया, इतना अच्छा एक्टिंग कैसे कर दिया, और वो भी सच्चाई जो पिक्चर में बताई गई है, जो धुरंधर 2 में जो सच्चाई बता गई है, कैसे नोटबंदी हुई। ये सही बात ये है कि नोटबंदी जो दिखाई गई है धुरंधर 2 में, वो सही हकीकत है कि नोट, भारत का जो नोट यूपीए की सरकार में, राहुल जी की कांग्रेस की सरकार में, भारत की करेंसी भारत से ज्यादा पाकिस्तान के पास थी। कैसे गई? अच्छा, कैसे गई ये तो बताओ। किसके जरिए गई? वही तो कह रहे, धुरंधर न होती तो देश की जनता को ये बात याद ही नहीं आती। हमें तो याद था ये बात, लेकिन जब हम बोलते तो हमको ये साले बोलते अंधभक्त है। जब मीडिया ये बात बोलती है तो बोलते गोदी मीडिया है। तो धुरंधर ने ये बात बता दी, धुरंधर ने बता दी चुकंदर खाते हुए। फिर तो कह रहे हैं बीजेपी का पैसा लगा हुआ है धुरंधर 2 में। बीजेपी का मेरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत? आपका लगा, मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने पैसा लगाया अपना। हाँ, किडनी गुर्दा बेच के मैंने धुरंधर 2 को दिया, कोई दिक्कत नहीं। धुरंधर 3 भी बनेगी, मैं बनाऊंगा धुरंधर 3, मैं बनाऊंगा धुरंधर 3। अगर कोई पैसा मैं करूंगा। अच्छा, छोड़ दो, बीजेपी के भरोसे नहीं, मैं करूंगा फंडिंग। धुरंधर 3 बनेगी और फिर हॉल में लगेगी और फिर इसी तरह मारामारी होगी और वर्ल्ड वाइड कमाई होगी धुरंधर की। लेकिन देखा जाए 1-2 साल पहले भाईजान की मूवी आती थी होली और इस बार आई नहीं, ईद में। इस बार तो धुरंधर 2 लेके आ गई। इस बार आई नहीं भाईजान की पिक्चर। मैं भी बहुत नाराज हूँ कि भाईजान हर बार ईद में लाते थे पिक्चर, इस बार लाए नहीं। हाँ, देखो होता क्या है ना कि देश की पब्लिक जो जनता है वो जाग चुकी है। अच्छा। पहले इनको चुतियापा दिखाया जाता था फिल्मों में, है ना, कि फिल्मों में जो दिखा दिया कि भैया वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो अत्याचारी है, वो भ्रष्टाचारी है। और उसमें एक आते थे बुढ़े से चाचा, अब्दुल चाचा, बेटा अल्लाह कसम अल्लाह माफ नहीं करेगा बेटा, ये गुनाह है, तुम भूखे हो, चलो मैं तुमको अपने घर पे खाना खिलाता हूँ। इतना अच्छा दिखाया जाता था
मौलवियों को, मुसलमानों को पिक्चर में। हाँ। समझ गए ना, यही पिक्चर होती थी शुरू हाँ। में। वो जब पहले पिक्चर देखना आप शुरू होती थी ना, तो इंदिरा गांधी की पहली की जो पिक्चर थी 90 के दशक की, जितने भी पिक्चर थी 2000 उस समय जो है ना इंदिरा गांधी की चलचित्र मतलब बखान होता था 2 मिनट 3 मिनट, फिर संजय गांधी की, फिर नेहरू की, फिर गांधी जी की, फिर मतलब पूरा आधा समझ लो तो वो पिक्चर क्या गांधी फैमिली प्रोड्यूस करती थी, वो फंडिंग करते थे। तो पहले दबाव बनाया जाता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे कि पिक्चर बनाने से पहले अगर हमारे परिवार की आपने व्याख्या नहीं की, आपने तारीफ नहीं की, तो सेंसर बोर्ड में आपका कैची चल जाएगा, पिक्चर पास ही नहीं होगा। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ। वो प्रोड्यूसर जो धार है, वो डायरेक्टर है, जो क्या नाम है, अजीत धार, आदि धार, क्या जो भी है ना, तो उन्होंने पिक्चर जो बनाई है वो वर्तमान में जो मजबूत सरकार है हाँ। उसको दिखाने का काम किया है। पिक्चर के माध्यम से पाकिस्तान में जिस तरह तहलका मचा हुआ है, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आज भारत का जेनजी जो है ना, धुरंधर देख के जाग गया है जेनजी भारत का, और राहुल जी के बहकावे में जेनजी आएगा नहीं। ये जो बार बार राहुल जी जेनजी को भड़काने का काम करते हैं ना, अरे जाओ नेपाल में देख रहे हो, नेपाल में क्या दशा नेपाल में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बोलते राहुल जी संविधान खतरे में है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब नेपाल में जाके देखो किस तरह से जो नया बालन साहब प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ, वो हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। और यहाँ राहुल जी कहते हैं, और यहाँ इनके चेले चपाटे कहते हैं कि भाई हमें इस धर्म से खतरा है, ये धर्म को हम मानते नहीं है। देख रहे हो नेपाल में भी जय जयकारा चल रही है। नेपाल में आज जो प्रधानमंत्री बना है, देखना भारत और नेपाल के रिश्ते तो ऐसे भी मजबूत है पहले से, अब और जो है ना मजबूती आएगा। हाँ, मजबूती आएगा इसमें। लेकिन अब भाईजान का क्या होगा फिर? भाईजान मूवी आते रहेगी तो वो बड़ा पाव बेचेंगे। हाँ, वो बड़ा पाव बेचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, समझ गए। ये देश की जनता जाग चुकी है। भारत का जेनजी जो है वो राष्ट्रवादी पिक्चर देखेगा, वो देश हित वाली पिक्चर देखेगा, वो वही पिक्चर को सपोर्ट करेगा जिसमें भारत की व्याख्या होगा, भारत का बखान होगा, भारत की तारीफ होगी। और वो पिक्चर प्रोपेगेंडा वाला पिक्चर नहीं चलेगी, वो पीके वाली कि भगते हुए दिखा रहा है शिव जी को, भगवान जी को अपमान कर रहा है, वो उस तरह की पिक्चर अब नहीं चलेगी इस देश में। अब ये देश में भारत का जेनजी, गाली गलौज जिसमें जिक्र किया गया, गाली गलौज तो होते रहता है, वो सब चलते रहता है। फैमिली के साथ कैसे लोग नहीं, वो चलते रहता है, वो थोड़ा बहुत क्या है ना, चलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, अदलते बदलते रहता है, कभी दिन कभी रात कभी दोपहर होता है ना, प्रकृति का नियम है। तो ये भी वही है, बदलते रहता है। सेंसर बोर्ड भी बीजेपी का तोता है, कैसे निर्देश करने का मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर भावना है, उसको मैंने व्यक्त किया, अगर किसी की भावना आहत नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मेरे कहने से, मेरे बोलने से अगर आपकी भावना आहत नहीं हुई, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फैमिली के साथ मूवी देख सकते हैं, ऑल ओवर बात बिल्कुल देख सकते हैं। गाली गलौज का जिक्र किया, मैं कह रहा हूँ कि जब वो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को नचाती है, झूमे जो पठान, ये चड्डी पहन के फीता लगा के, तब आप नहीं बोलते हैं, तब आप नहीं बोलते हैं कि भाई ये पिक्चर तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। अब जो पिक्चर बनी है ये वाली पिक्चर, इसे दिक्कत नहीं कहता है कि पिक्चर नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये राहुल जी वाली बात हो गई कि रोटी जल रही है लेकिन लोग बोल नहीं रहे कांग्रेस वाले की रसोईया बदलो। अच्छा, आटा बदल रहे हैं, कभी सिलेंडर बदल रहे हैं, कभी चूल्हा बदल रहे हैं, नहीं समझे, कभी चकला बेलना बदल रहे हैं। लेकिन राहुल जी की वही हाल है। वो रसोईया है राहुल जी जिनको ना तो सब्जी में नमक डालने आ रहा है, ना हल्दी डालने आ रहा है, ना तेल का मालूम है, वो रसोईया है राहुल जी। और घर वाले कह रहे हैं कि रोटी जली है। अरे रोटी जली है तो रसोईया को बदलो ना। मतलब कहने का मतलब, जब कांग्रेस खराब है, जब डूब रही है नैया, तो राहुल जी को बदलो ना, खवैया को जो कांग्रेस के मास्टर है। लेकिन विदेश में बैठा हुआ है ध्रुव राठी, बना रहा है, तो साले मार मार के तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा ध्रुव राठी। साले कुत्ते, ये ध्रुव राठी 2 बिस्कुट फेंक दो, ये भाव भाव करने लगेगा। ये ध्रुव राठी को ये फर्क नहीं पड़ता कि महंगा बिस्कुट है कि सस्ता बिस्कुट है, बस उसको 2 बिस्कुट फेंक दो आप। और ये साला खुद गया है हॉल में, देख के आया है पिक्चर। अच्छा, तब बुराई कर रहा है, तब बुराई कर रहा है। ये बुराई करने के इसको पैसे मिले हैं, इसको हड्डी फेंको ना, पैसा कौन दे रहा है? इसको बहुत जगह से पैसे मिल रहे हैं। ये साला जर्मन, इसका अगर सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए ना, ये जर्मनी में ये झाड़ू लगाने लायक इसको नौकरी कोई नहीं रखेगा। अच्छा, सफाई में कोई नहीं रखेगा इसको। ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है ना, मैं तो जाने वाला हूँ जर्मनी। जिस दिन मिल गया ना जर्मनी में, इसको वहीं पे मोर बना दूंगा, मोर। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल है, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? धुरंधर 2 मूवी देखनी चाहिए ऑल फैमिली के साथ, सभी परिवार को देखनी चाहिए? धुरंधर चुकंदर खा के धुरंधर देखो। और ये जितने भी जो ये जिसको दर्द हो रहा है ना,
नहीं समझे, दरा दुरा कि हाँ ऐसा पिक्चर बना दिया, ऐसा पिक्चर बना दिया, ये कर दिया, ये दिखा दिया। अभी तो धुरंधर 3 आने वाला है योगी जी के। हाँ, उसमें ऐसा ना हो कि योगी जी को दिखा दे। अब बस समझ लो, योगी जी को दिखाया नहीं ना, तो बड़े मियाँ को दिखाया या छोटे मियाँ को दिखाना है? हाँ। मोदी जी को दिखाया तो योगी जी को दिखाना जरूरी है। हाँ। तो धुरंधर 3 में योगी जी को दिखाया जाएगा, जो उखाड़ना है सो उखाड़ लो। अच्छा।